Hello class 9. So this is chapter 4, linear equation in two variables, and we are going to discuss some MCQs or you can say objective. ठीक है. अब ये जो MCQ objective होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है बट इफ यू आर नॉट एबल टू फिनिश विद इन द टाइम लिमिट तो फिर आना ना आना बराबर. अब काफी बार बच्चे मुझे क्या बोल रहे हैं कि मैम मुझे तो पेपर आता था, मेरा पूरा नहीं हुआ. ओह माय गॉड मैम, मैंने तो MCQ में मेस कर दिया. तो ये जो आप बोलते हो ना, उसका रीजन क्या है? आप प्रॉपरली काम नहीं करते हो, आप बहुत रैंडम वे में काम करते हो. ठीक है ना. तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो पेपर है एमसीक्यू जनरली 50 to 60% एमसीक्यू जो होते हैं ना, दोज आर हैविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन. लाइक आइदर दे विल बी द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और दे विल हैव डायरेक्ट आंसर, जैसे कि मैं इस शीट पे आपको करके भी दिखाने वाली हूँ. तो थोड़ा सा ध्यान रखो. और एमसीक्यू में बाय चांस अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन कि आंसर होगा क्या, बट स्टिल एमसीक्यू को कभी भी आप अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ोगे. क्या करोगे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो. ठीक है ना. अरे यार, करे बिना मत छोड़ना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी. गलत होगा तो टीचर को अपॉर्चुनिटी दो अपना पेन यूज करने की, और ठीक होगा तो फिर मार्क्स मिल रहे हैं तो और हमें चाहिए भी क्या ना. सो देखिए, द लीनियर इक्वेशन 2x minus 10y is equal to 10 has यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. अब आप मुझे बताओ, कोई कैलकुलेशन करनी है? नहीं. या तो आंसर आता है या तो नहीं आता. अब अगर आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर पढ़ा है, एक्चुअल में पढ़ा है, और इसका भी आंसर नहीं आता, तो एक चांटा लगना चाहिए. फिर आपको ये चैप्टर फिर दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है. ओके. सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. अब देखो, बाय चांस नहीं आता था तो क्या करना था? अकड़ बकड़ बम्बे वो. ठीक है, आंसर जो आएगा उसको टिक करके आ जाना. ठीक. अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगर नहीं आता तो कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इट सेज 3x plus 18 is equal to 0 has. अब बच्चों को लग रहा है मैम ने पहले वाले क्वेश्चन में भी तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस बोला था ना. अब फिर से मैं अक्कड़ बक्कड़ करके सी पे. माय गॉड, ध्यान, रुको 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 भाई. ये बोल रहा है 3x plus 18 is equal to 0. कितने वेरिएबल है इसके अंदर? वन वेरिएबल. और वन वेरिएबल का मतलब अगर मैं इसको सॉल्व भी करना चाहूंगी तो देखो 3x इज इक्वल टू -18 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -18/3, 6. तो यूनिक सॉल्यूशन यार. तो थोड़ा सा ध्यान दो यार, ये दीज आर द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर. और नहीं आता तो फिर पटैक और फिर से चैप्टर स्टार्ट कर दो. देखो, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इज. अब ये वाला जो है आपके बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अभी हमने बोला था ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. अब यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट क्योंकि ये एमसीक्यू है, इन चारों में से एक सॉल्यूशन इसका होगा. अब हम चेक कैसे करें? अरे भाई, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर. तो एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट की वैल्यू इक्वेशन में डालते जाओ, चेक करते जाओ. तो दिस इज माय रफ वर्क कॉलम. ठीक. अब देखो, मेरी इक्वेशन थी x minus 2y is equal to 4. बहुत टाइम मैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ. ठीक है, एमसीक्यू है यार. तो देखो x0 y2, x0 y2. बच्चे बोल रहे आंसर आ गया, आ गया. अरे भाई, ये -4 है, +4 है, कहाँ आंसर आ गया? आगे बढ़ो. 2 0, x को डालो 2, y को डालो 0. कुछ भी नहीं हुआ है ना. अब नेक्स्ट 4 0, तो दिस इज x के लिए 4 डालो और y के लिए 0 डालो. आ गया, आ गया. अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ. देखो 2 इंटू 0 0 होता है ना, 4 इज इक्वल टू 4. सो दिस इज द आंसर, थर्ड पार्ट. और अगर ऐसे में मेरा जहां पे आंसर आ जाता है, जनरली मैं उसके आगे नहीं जाऊंगी. मेक श्योर आपने कोई गलती नहीं किया है. ठीक है, बाद में मत कहना मैंने उस स्टेप पे गलती कर दी थी, मुझे लगा मेरा आंसर आ गया तो मैंने नेक्स्ट कर इसलिए छोड़ दिया. आपने तो बोला था, तो मैंने बोला था ना, तो मेरी पूरी बात सुनना. ऐसा नहीं है आधा सुना अपने मतलब का और आधा छोड़ दिया, जो कि बिल्कुल यही ट्रेंड भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज find the value of k if x is equal to 1 and y is equal to 2 is the solution of this equation. तो अभी जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, सॉल्यूशन ही तो फाइंड किया था. तो यहाँ पे हमारे को जो इक्वेशन गिवन थी, दिस वाज इन x and y, and similarly this is also in x and y, but we have to find the variable k. अब देखो, यहाँ पे मैं क्या करूंगी? x की वैल्यू 1 डालूंगी. तो जनरली आई रिकमेंड राइट डाउन द इक्वेशन. ठीक है, अगर आप इक्वेशन लिखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विल टेक टाइम टू राइट दिस, बट दैट विल एक्चुअली एंश्योर आवर आंसर की गलत कुछ नहीं हो रहा. तो x की प्लेस पे डालोगे 1 प्लस y की प्लेस पे डालोगे 2. तो y इंटू 2 इज इक्वल टू k. ठीक है, x की प्लेस पे मैंने डाला 1 और y की प्लेस पे मैंने डाला 2. तो 2 इंटू 1 2, 3 2 6. तो 3 2 6 प्लस 2 8 8 8 8. चेक 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 चेक. ठीक है, जो फाइनल आंसर है जल्दी से उस पर टिक करो. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. बेटा देखो, जितना ज्यादा टाइम आप एमसीक्यू पे लगाने वाले हो, सजाने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, मार्क तो एक ही मिलेगा, वो भी करेक्ट आंसर का, है ना. तो जस्ट ट्राई टू मूव ऑन. अब ये बोल रहा है ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, दिस कट्स द y एक्सिस. अब ये मेरा एक
2D प्लेन है, इसने बोला ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट्स द वाई एक्सिस एट, तो अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कट करती है तो मेरा एक सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, इट्स एब्सिसा इज जीरो, तो इट विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्मेट 0, y, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट तो कुछ है, x 0 रहेगा। तो अब जल्दी से यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज ओनली ऑप्शन 3 C in which there is abscissa 0 and ordinate 1. Next question. Any point on the line x is equal to y is of the form. So देखो अगर मैं x is equal to y बोल रही हूँ तो इसका मतलब abscissa ordinate both are same. तो देखो check 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 check. Only D is the answer. अब देखो ना किसी भी क्वेश्चन में मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा, तो आई डोंट नो वेयर यू जस्ट इन्वेस्ट द टाइम एंड से हाय रे पेपर ही पूरा नहीं हुआ, आता तो पूरा था मैम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज अ लाइन। सबसे पहले इसने बोल दिया ग्राफ इज अ लाइन, तो इट मींस दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर ये वन वेरिएबल में होता तो x इज इक्वल टू 3 मींस एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता। इतनी चीज क्लियर है। अब अगर बाय चांस किसी बच्चे को डाउट है तो मैं ऐसे दिखाऊंगी, लेकिन जिन बच्चों को बहुत अच्छे से आता है वो डायरेक्ट आंसर इसमें टिक कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करने का एक्चुअली कुछ है नहीं। अब देखो x इज इक्वल टू 3 कहां पे होगा, 1 2 एंड 3। जब हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है और उसको हम टू वेरिएबल में चेंज करते हैं ना, तो ऐसे आ जाता है। अब इसको जब मैं ये वाली लाइन बनाती हूँ ना, तो लाइक दिस। सो इफ इट इज द इक्वेशन x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, in that case it will always be a line parallel to y axis। क्लियर है। अब मेरी जो लाइन है इट इज पैरेलल टू y axis, और साथ में ये देखो इसका डिस्टेंस चेक कर लो, क्योंकि इसने बोला था x इज इक्वल टू 3, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज माय 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। सो इट इज अ लाइन पैरेलल टू y axis एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है। सो इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मैंने आपको बना के दिखाया, देखो पैरेलल टू y एक्सिस एट 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c m is। अब देखो ना क्वेश्चन आता है या नहीं आता। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहां पे, जैसे ये वाला मैंने अभी ग्राफ बना के दिखाया था ना, तो ये इंटरसेप्ट है, ये एक्सिस को जहां पे कट करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये जो m होता है दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, बेसिकली द इंक्लिनेशन, कि ये मेरा अगर एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये लाइन है, तो ये लाइन किस एंगल पे इससे इंक्लाइंड है, दिस इज कॉल्ड द स्लोप। देन क्वेश्चन नंबर 9 says if x and y are both positive solutions of the equation this ऑलवेज लाई। अब देखिए ये मेरा 2D प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, इसलिए बोला एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, तो ये मेरे यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट में से कौन से वाला क्वाड्रेंट है विच इज हैविंग बोथ पॉजिटिव, यस दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो बोथ आर पॉजिटिव मींस द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो देयर इज नो सॉल्यूशन टिल नाउ। सो आप ये भी कह सकते हो मैम चैप्टर ही ऐसा है नहीं। हाँ मैं कह तो सकती हूँ, लेकिन तुम लोग जब यही काम करते हो ना, पता नहीं कहाँ टाइम जाता है, करके देखना फिर पता चलेगा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज। अब देखो ये मेरा अभी तक जो काम चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, बट ये जो मेरे पास है दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पेयर का मतलब है दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग आपका चल रहा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हम लोगों का बेसिकली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आंसर आ रहा है। ठीक, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आंसर आ रहा है। जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है पेयर के अंदर, वो आपका 10th क्लास में चैप्टर आएगा, तो वहां पे आप ये काम करोगे, तो आपका होता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। a b c जैसे आपने वन इक्वेशन के लिए किया था, तो टू, जब हम पेयर की बात करें तो टू इक्वेशंस हो गए ना, तो a1 कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c1 इज द कांस्टेंट टर्म। जब मैं इन वाली वैल्यूज को a1 देखो मेरा यहाँ 1 है, a2 मेरा 2 है, मैं इन सब की वैल्यूज पुट कर रही हूँ, दिस इज अगेन 2 एंड डिनोमिनेटर सेकंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट 4, देन यहाँ पे c1 जो है मेरा -8 है, और यहाँ पे भी ये देखो 16 जो है इक्वल टू की साइन की राइट साइड पे, तो मैं इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगी, इट विल बिकम -16। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मेरा कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 1/2, तो जब हमारा यहाँ पे 1/2 इस तरह से आता है, सॉरी दीज आर आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक, तो अगर आपका इस तरह से आता है a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों अगर इक्वल है, तो इट मींस इट इज कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है, इन दैट केस इट इज हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है इक्वेशन y is equal to 5 in two variables can be written as। अब देखिए यहाँ पे जब भी हमारा एक वेरिएबल में इक्वेशन दिया होता है, जैसे इसने दिया y is equal to 5, और मुझे यहाँ पे टू वेरिएबल्स में इसको कन्वर्ट करना है, अगर मेरे को इसको टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगी, आई विल कन्वर्ट, टेक
x कोएफिशिएंट एज 0, y का कोएफिशिएंट तो मुझे 1 दिया ही हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू 5. तो दिस इज द इक्वेशन. तो लेट्स चेक इट. तो x का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो b आपका एक वैलिड आंसर की तरह फील हो रहा है, लेकिन y का कोएफिशिएंट तो इसने 0 कर दिया, जबकि y का कोएफिशिएंट तो मेरा 1 है. तो दिस इज d. देखिए 0x plus 1y is equal to 5. Next question. X is equal to 9 and y is equal to 4 is the solution of linear equation. अब इस क्वेश्चन में मुझे ना आप चेक करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 इक्वेशंस दी हुई हैं और 4 इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन हैज x as 9 and y as 4 दी सॉल्यूशन. तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, x की प्लेस पे 9 पुट करूंगी, y की प्लेस पे 4. तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पेपर से जैसे आंसर लिखना है तो आप बार बार इक्वेशंस लिखने में टाइम वेस्ट कर सकते हो, तो आप क्वेश्चन पेपर पे भी इसको कर सकते हो या फिर मेंटली करने की कोशिश करना. इफ यू थिंक यू हैव एनफ टाइम तब आप अपनी मर्जी से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना. सो दिस इज 2 into 9 18 plus 4. तो देखो इज इट 17? नो. सो नेक्स्ट में ये बोल रहा है 9 plus 4. So is it 17? No, not at all. Then 9 plus 2 into 4. So 2 4s are 8 plus 9. Yes, this is 17. So my answer will be C. Linear equation x plus 2y is equal to 17 are having solutions x is equal to 9 and y is equal to 4. If I got the answer, I will not try for the last part. Make sure ठीक करना है, कहीं पता चले गलत भी कर दिया और फिर कह रहे हो अरे मैम आपने तो बोला था. Any point on the x axis is of the form. तो जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, तो इफ एनी पॉइंट इज ऑन x एक्सिस देन इट्स एब्सिसा इज इन द फॉर्म ऑफ x and its ordinate will always be 0. तो point will be of the form x, 0, x, 0, b is the solution. If a linear equation has solution -3, 3, 0, 0, 3, -3, then it is of the form. अब जैसे देखो यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन दिया था, इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी थी, बट यहाँ पे मुझे 3 सॉल्यूशंस दिए हैं और मुझे एक सिंगल इक्वेशन बतानी है सब में से कौन वैलिड कर रहा है. अब इसको ट्राई करने से पहले हम लोग इसमें कुछ लॉजिक्स लगाएंगे. अब देखो इसने बोला 0, 0, तो 0, 0 का मतलब है इक्वेशन पासेस थ्रू द ओरिजिन. फर्स्ट थिंग क्लियर है. उसके बाद एब्सिसा और ऑर्डिनेट आर हैविंग सेम वैल्यूज बट विद ऑपोजिट साइन. देखो यहाँ पे एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, यहाँ पे एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो बोथ आर हैविंग ऑपोजिट साइन. तो ये अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे तो दिस इज y is equal to x, so both are equal but with the same sign. In this case x is equal to -y. आ गया जी आंसर. अगर आपका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर हैविंग सेम साइन बट so both are having opposite sign but same numeric, so b is the answer for the 14th question. Next it says the positive solution of the equation this always lie. तो ये वाला अभी हमने किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है. पॉजिटिव सॉल्यूशंस, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, देखो ये मेरा ये बना हुआ है, इससे मैं हेल्प ले लूं, प्लस प्लस, ऑलवेज पॉजिटिव सॉल्यूशंस. तो पॉजिटिव सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी इन द फर्स्ट quadrant. Then equation of a line parallel to x-axis and y units below the origin. तो देखो ये ऐसे है, इसने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कुछ ऐसे बनेगा. ये मेरा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे इसने बोला 6 यूनिट बिलो, तो ये वाली जो डिस्टेंस है 6 यूनिट बिलो, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है. तो देखो यहाँ पे आपका कोई जैसे ये वाला होता है ना, तो इसका मतलब मेरा जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा दैट विल बी, जल्दी से मुझे बताओ, x इज इक्वल टू 6 की लाइन कहाँ होती है, जो भी हमारा x होता है ना वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, लेकिन अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस है तो मेरा मतलब इक्वेशन जो होगा वो y में होगा. पहली चीज क्लियर है. अब इसने बोला दिस इज बिलो, बिलो का मतलब नेगेटिव साइन, so y is equal to -6, d is the answer. I hope it is clear. x is equal to 6 का मतलब होता है the line is parallel to y. ठीक है. और अगर पैरेलल टू x है तो पैरेलल टू x का मतलब y इज समथिंग. अब y 6 यूनिट है तो इसलिए 6 को भी आपको क्लियर है क्या मतलब है, बट इट इज सेइंग बिलो, तो इसका मतलब नेगेटिव. सो दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 सेज द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू -1 इन द इक्वेशन दिस इज. तो अब यहाँ पे देखो मुझे y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू -1 ऑलरेडी गिवन है, तो मैं क्या करूंगी अपने क्वेश्चन में x की प्लेस पे ना -1 पुट कर दूंगी. तो 5y प्लस 2, 5y इज इक्वल टू 2 प्लस x, तो 2 माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 2 माइनस 1 मेरा 1 हो जाएगा और ये 5 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 1/5. 1/5 कहाँ पे है भाई, सी पार्ट. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच इक्वेशन डज द ग्राफ रिप्रेजेंट. तो देखो ये वाला जो हमें ग्राफ दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक ये लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपका स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो ये बोल रहे हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ को जस्टिफाई कर रही है.
अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मुझे यहाँ पे देखो पॉइंट्स का हिंट दिया हुआ है ना, आई विल यूज दीज पॉइंट इन दिस इक्वेशन टू चेक द आंसर। अब देखो x की वैल्यू 2 दी है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन जो है ना 3 इंटू टू माइनस 7 इंटू टू, तो 3 टू 6, 6 माइनस 14, तो नेगेटिव नहीं, मेरा आंसर नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं सेकंड पॉइंट के लिए बिल्कुल ट्राई नहीं करने लगी हूँ। अब सेकंड बी पार्ट, y मेरा 2 है, माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2, मैं ये वाला पॉइंट पुट कर रही हूँ राजा p, तो 2 minus 4, so no, this is also not the solution। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, 8y minus 6x is equal to 4, तो 8 into y minus 6 into x, तो 8 to the 16, 16 minus 6 to the 12, ओह ये आंसर फील हो रहा है, फील हो रहा है, पहला पॉइंट वेरीफाई हो गया। अब दूसरा -2 -1, तो अब यहाँ पे जो बच्चे गलती कर देते हैं ना, -2 -1 दिया ना, और जबकि मुझे पहले 8y दे दिया, तो y के अंदर ना आपको ना -1 पुट करना है, तो दिस इज क्वाइट कॉमन एरर, जो कि काफी बार बच्चे मेरे पास करके आते हैं, बोलते हैं नहीं आंसर मैच नहीं कर रहा, आप जबरदस्ती मैच करवा रहे हो। नहीं बेटा, मैं जबरदस्ती बिल्कुल मैच नहीं करवा रही, यही आंसर आएगा। देखो -8, 8 टू ज़ 6 टू ज़ 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो +12, तो देखिए 4, सो यस, सी यू, हाँ जी। नेक्स्ट डी तो मैंने करना ही नहीं, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं भाई, मेरा टाइमर आगे बढ़ता जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। है यार, ऐसे इतनी क्वेश्चन करवा दिया ना, अब तुम मुझे बोलोगे ना तो मैं सच में पिटाई लगा दूंगी कि मैं करके दिखा दूं। मैं बोल भी रही हूँ और कर भी रही हूँ, देख लो फिर भी। नेगेटिव नो, 0 -2 इंटू 3, नेगेटिव नो, फिर -4 -2 इंटू 1, नेगेटिव नो, लास्ट पार्ट 4 4 -2 into -1. So this is 4 plus 2, 6, 6, 6, 6, 6. D is the answer. तो next question क्या है हमारे पास? ये बोल रहा है how many linear equations in x and y can satisfy x is equal to 1 and y is equal to 2. So B2, there will be infinite equations in which x is equal to 1 and y is equal to 2 will satisfy. So infinite many. Next, solution of the linear equation this is. अब ये वाला आपका quite interesting question है। ये बोल रहे हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, इसको मैंने जबरदस्ती कन्वर्ट किया टू वेरिएबल में, ठीक है। अब टीचर बोलती है तो करना पड़ता है ना, क्या कर सकते हैं ना हम। अब ये आपका जो 0 इंटू वाई है, तो ये सिर्फ एक दिखाने के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ टू वेरिएबल की प्रेजेंस शो कर रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर 2x को ऐसे लिख देती हूँ, 9 को शिफ्ट करके, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -9/2। तो ये जो इक्वेशन है ये बताती है x की वैल्यू हमेशा 9/2 रहने वाली है। y की वैल्यू आप कुछ भी दे दो, y को 1 दूंगी तो भी यही है, 2 दूंगी तो भी यही है, -5 दूंगी तो भी यही है। तो यहाँ पे अब जो बच्चे जनरल कंफ्यूजन करते हैं उसको ध्यान रखिए, x की वैल्यू फिक्स हुई है -9/2, तो फटाफट चेक करो x की वैल्यू -9/2 इधर है, इधर है, बट यहाँ पे इसने बोला 0, लेकिन मैं तो y को कुछ भी वैल्यू दे सकती हूँ ना बेटा, 0 into y है तो y will can have any value but it will not change the equation as such. So this is the answer. -9/2 comma m is the solution of this equation. Next, equation of a line passing through origin. Now if equation of a line जो हमारा standard equation होता है वो होता है ax plus by plus c is equal to 0, but if the equation passes through origin then it is always of the form ax plus by is equal to 0, means there is no constant. अब जल्दी से चेक करो, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, 0 को मैं कांस्टेंट नहीं ले रही यार, 0 तो एक्चुअली प्लस में कुछ आइडेंटिटी नहीं शो करेगा ना अपनी, इसलिए। तो दिस इज द ओनली x plus y is equal to 0 in which there is no constant. 0 में constant नहीं मान रही हूँ क्योंकि this is x is equal to -y and it will pass through origin. Next, the condition that the equation this represent a linear equation in two variable. तो अगर मैं यहाँ पे x को a को 0 कर देती हूँ तो ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, b को 0 कर देती हूँ तो भी ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ना तो a 0 होना चाहिए ना तो b 0 होना चाहिए। So D is the answer of this question. Next, it says the cost of books exceeds twice the cost of pen by ₹10. This statement can be expressed as linear equation. अब इनमें से कौन सी linear equation इस condition को justify कर रही है? अब देखो, cost of notebook x है, exceeds twice मतलब 2 टाइम बढ़ गई, किससे? cost of pen से, ठीक है। तो x जो है this is, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये बोल रहा है cost of book exceeds, मतलब मैंने इसको equal to से convert कर दिया, twice the cost of pen,
तो अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन का मतलब 2y हो जाएगा बाय 10, मतलब उसमें भी प्लस 10 रुपीज ऐड कर दो तो जाके कॉस्ट ऑफ नोटबुक बन रही है। तो दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें इसमें से चेक करना पड़ेगा विच ऑफ दीज जस्टिफाई दिस इक्वेशन। तो देखो x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 0 0 0, a इज द आंसर। नेक्स्ट ये बोला x रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ फादर। तो एज ऑफ फादर जो मुझे दिया हुआ है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटू, मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है ना। एंड वाई रिप्रेजेंट द एज ऑफ सन, तो एज ऑफ सन जो मुझे दिया हुआ है दिस इज वाई, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आपको एक कुछ अच्छे वाला मस्त सा लॉजिक सिखाने वाली हूँ इसलिए। देन स्टेटमेंट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो मैं पॉइंट आपको डिस्कस कर रही हूँ ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की एज मैंने क्या मानी थी x, ठीक। अब ये जो आपका इज होता है ना, इज इट विल बी इक्वल टू, इसका मतलब है इक्वल टू का साइन, 5 मोर जो होता है इसका मतलब होता है प्लस का साइन, तो 5 मोर का मतलब प्लस का साइन, देन 6 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है इनटू मल्टीप्लिकेशन, 6 टाइम्स एज ऑफ सन। सो x इज इक्वल टू 5 प्लस 6y इज द आंसर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एज ऑफ फादर x, 5 मोर का मतलब होता है प्लस, इसका मतलब होता है इक्वल टू का साइन, हम वो इज जो इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया, 5 है 5 एज इट इज, मोर का मतलब प्लस साइन में आ गया, 6 टाइम्स, तो 6 इंटू किसके, एज ऑफ सन, 6 इंटू वाई। सो चेक 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 चेक, x इज इक्वल टू 6y प्लस 5, yes this is b part is the answer. So these were the MCQs based on chapter 4 क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटू वैसे तो आपके इनफाइनाइट एमसीक्यूज हो सकते हैं, बट स्टिल आई ट्राई टू टेक अ वर्सेटाइल टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर जहां से भी आपका एमसीक्यू बन सकता था, ठीक है। सो गिव इट अ वेरी 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 गुड ट्राई एंड गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम। कंसेप्ट इज असेंशियल, अगर आपको कंसेप्चुअली चीजें आती हैं तो आई डोंट थिंक आपको ये एरर करने वाले हो। ओके जी, थैंक यू बच्चा पार्टी, सी यू।